जंगल में बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई आराम कर रही थी और चिड़िया की बेटी गुड़िया खिड़की में बैठी हुई बारिश का मजा ले रही थी। तभी गुड़िया की नजर बाहर एक कौवे पे पड़ती है, जो बारिश में भीगता हुआ कलाबाजी खाकर जमीन पर गिर गया था। गिर गए, वो अंकल गिर गए। मामा, वो अंकल मुसीबत में हैं। माँ चिड़िया अपनी बेटी की आवाज सुनकर उठकर बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, यहाँ आओ मेरे पास और मुझे बताओ कि तुम क्या कह रही हो। मम्मा, बाहर मैंने एक कौवे अंकल को देखा है जो बारिश में गिर गए हैं। लगता है बेटी किसी को हमारी मदद की जरूरत है। बेटी तुम यहीं रुको, मैं जाकर देख कर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उस कौवे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है जहाँ पर वो कौवा गिरा हुआ था। कौवे भाई उठिए, अगर आप बारिश में यूं ही लेटे रहे तो आप बीमार पड़ जाओगे। चिड़िया बहन, मैं नहीं उठ सकता, मुझसे उठा नहीं जा रहा क्योंकि मेरा पंख जख्मी हो गया है। अब मुझसे उड़ा नहीं जाएगा। अच्छा तो कौवे भाई, आप परेशान मत हो, यहाँ पास ही में मेरा घर है, मैं आपको अपने घर ले जाती हूँ। टूनी चिड़िया उस कौवे को टोकरे में लटाकर अपने घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया बहन, आपका शुक्रिया कि आप मुझे अपने घर ले आई। अगर आप मेरी मदद ना करती तो मैं अब तक बारिश में भीग भीग कर मर चुका होता। अरे अरे कौवे भाई, शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने तो सिर्फ वही किया है जो मुसीबत के वक्त एक पक्षी को दूसरे पक्षी के साथ करना चाहिए। कौवे भाई, आप अपने आप को ज्यादा थकाइए मत। ये ले, ये गेहूं के दाने हैं, आप इन्हें खा लें और खाकर आप आराम कर लें। चिड़िया बहन, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। जैसे ही मेरा पंख ठीक होगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो वह चिड़िया से ऐसा कहकर गेहूं के दाने खाने लग जाता है। सुबह होते ही हर रोज की तरह टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की ओर जाती है। आज टूनी चिड़िया को खाने के लिए तरबूज मिला था। टूनी चिड़िया वो तरबूज लिए अपने घर आती है। चिड़िया उस तरबूज में से थोड़ा सा तरबूज अपनी बेटी को खाने के लिए देती है और बाकी सारा तरबूज कालू कौवे को खाने के लिए दे देती है। यूं कालू कौवे को टूनी चिड़िया के घर रहते हुए 2 दिन हो जाते हैं। एक दिन रात के पहर जब टूनी चिड़िया और उसकी बेटी सोई हुई थी तो कालू कौवा चिड़िया के घर से निकलता है और उड़ता हुआ किसी कौवे से मिलने आता है। कालू, कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा काम? तुम अपने मंसूबे में कामयाब हो पाओगे भी या नहीं? गोरी, मैं तुमसे कितनी दफा कहा है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। इस दफा मैं कामयाब होकर ही रहूंगा। मैं चिड़िया के घर तक तो पहुंच चुका हूं और उससे मैंने अपनी मासूमियत का यकीन भी दिला दिया है। बस कुछ वक्त और लगेगा और फिर चिड़िया का वो घर हमारा हो जाएगा। कालू, देख लो, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास और अगर इस मौके को भी तुमने गवा दिया तो फिर तो मुझे भूल जाना। मेरे पापा तुमसे शादी नहीं करवाएंगे मेरी। गोरी, अपने पापा का नाम लेकर मुझे मत डराया करो। अब तो हमारी मुलाकात तभी होगी जब मैं चिड़िया से उसका वो घर ले लूंगा। अब मुझे जाना होगा, कहीं उस चिड़िया को मुझ पर शक न हो जाए। फिर वो कौवी और वो कौवा अपनी अपनी राह लेते हैं। आज भी हर दिन की तरह टूनी चिड़िया दाना लेने के लिए जंगल की तरफ जाती है। गुड़िया बेटा, क्या तुम सब्जी वाले चावल खाना पसंद करोगी? मैं सब्जी वाले चावल बड़े मजे के बनाता हूँ। इस कौवे अंकल को क्या हो गया है? अभी तो कुछ देर पहले ये हाय हाय कर रहे थे जैसे कि मरने वाले हों और मम्मा के जाते ही ये तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। लगता है दाल में कुछ काला है। हाँ कौवे अंकल, क्यों नहीं, अब मेरे लिए चावल बनाना चाहते हो? जरूर बना के लाइए, मैं बहुत शौक से खाऊंगी आपके हाथ के चावल। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के रसोई घर में जाता है और चावल बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही चावल बन जाते हैं कालू कौवा उन चावलों में कुछ मिला रहा होता है। चिड़िया की बेटी गुड़िया कालू कौवे को चावलों में कुछ मिलाता हुआ देख लेती है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मैं इन दोनों माँ बेटियों को ये जहरीले चावल खिलाकर मार दूंगा और फिर ये घर मेरा हो जाएगा। चिड़िया बहन, आज मैंने आपके घर में एक कौवे को देखा है। वो कौवा अच्छा नहीं है, वो एक बुरा कौवा है। अरे अरे मिट्ठू भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। वो कौवा बुरा नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। वो जख्मी था इसलिए मैं उसे अपने घर में ले आई। अरे चिड़िया बहन, आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी मुसीबत को अपने गले लगा लिया है। ऐसे ही वो कौवा अपनी टांग का बहाना लगाए मेरे घर आ गया था और मैंने उसकी मदद की, मगर वो तो चोर निकला और मेरे घर का सारा सामान चुरा के ले गया। जब मेरे बेटे ने उससे चोरी करते हुए देख लिया तो उस कौवे ने मेरे बेटे को मार दिया।
इसका मतलब है मिट्ठू भाई मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है। मुझे जल्दी ही घर पहुंचना होगा। मिट्ठू भाई आप ऐसा करो, हमारे सभी दोस्तों को बुलाकर मेरे घर ले आओ। आज उस कौवे को अच्छा सबक सिखाएंगे। फिर टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चली जाती है। गुड़िया बेटा, क्या हुआ? मैं कब से आपसे कह रहा हूँ आप ये सब्जी वाले चावल खा लो, मगर आप तो खा ही नहीं रही हो। कौवे अंकल सब्र कर लीजिए ना थोड़ा सा, मेरी मामा को भी आने नहीं दीजिए, फिर हम तीनों मिलकर ही खाएंगे। तभी टूनी चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। मम्मा, अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा था। ये कौवा अंकल हमें मारना चाहता है। इस कौवे अंकल ने चावलों में जहर मिला रखा है और जबरदस्ती मुझे खाने को कह रहा था। कौवे, मैं तुम्हारे इरादों के बारे में सब जान चुकी हूँ। तुम हमें मारकर इस घर पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, सही है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? अच्छा, तो तुम्हें भी फिर पता ही चल गया कि मेरे इरादे क्या हैं। मैं अब तुम दोनों को वैसे ही अपने हाथों से ही मार दूंगा। तुम दोनों के मरते ही ये घर मेरा हो जाएगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। कौवे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तभी टूनी चिड़िया के सभी दोस्त उसके घर आ जाते हैं और कालू कौवे की खूब जम के धुलाई करते हैं। कालू कौवा कैसे तैसे करके वहां से भाग निकलता है और जख्मी हालत में उड़ता हुआ अपनी उस कौवे के पास आ जाता है। कालू, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है और तुम्हारे पंख पर ये जख्म कैसे? मुझे तो लगता है कालू, तुम अपने इरादों में नाकाम हो गए हो और इस दफा तुम खूब अच्छी खासी मार खा कर आ रहे हो। गोरी, मेरी प्यारी गोरी, मुझे माफ कर दो, मैं चिड़िया का घर उससे हासिल न कर सका। कालू, आज के बाद तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मैं आज किसी अमीर पक्षी कौवे से शादी कर रही हूँ और खबरदार, आज के बाद तुम अगर मेरे आसपास भी नजर आए तो। और हाँ, तुम अपने लिए कोई अपनी जैसी ही लूली लंगड़ी कौवे ढूंढ लेना। तब कालू कौवे को एहसास होता है कि अगर वो मेहनत करके अपने लिए घर बनाता तो उसके साथ ये सब कुछ ना होता जो हुआ है।